हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हमारा ऑर्थोपोड्स का लास्ट पार्ट है, आपका पार्ट थर्ड, जिसमें हम इसके बचे हुए सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, जिसमें एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे। फॉर सीइंग अ हिमोसिल विच एनिमल विल यू सेलेक्ट? हाइड्रा, सेंटिपिड, फैसियोला या स्पंज? तो इसका राइट आंसर है आपका सेंटिपिड, ऑप्शन नंबर बी। हिमोसिल गुहा रक्त गुहा ऑर्थोपोड तथा मोलस्का संघ के जंतुओं में पाई जाती है। सेंटिपिड ऑर्थोपोडा संघ का एक जंतु है। इनमें वास्तविक देह गुहा बॉडी कैविटी अत्यधिक छोटी हो जाती है तथा देह गुहा में रुधिर भरा होता है, जिसे हिमोसिल कहते हैं। A hemosil blood cavity is characteristics of arthropods such as a centipede, where the true coelom is reduced and filled with hemolymph. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, यदि आपने मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं 299 पर मंथ के प्राइस पे। ठीक है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिटेल नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 62 से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रेडियली सिमेट्रिकल टिश्यू, जो निडेरिया है, रेडियली सिमेट्रिकल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटिहेल्मिन्थीज अनसेगमेंटेड असिलोमेट, निमेटोडा अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट, ऑर्थोपोडा मेटामेरिक या सिलोमेट? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोपोडा मेटामेरिक और सिलोमेट। यहाँ पे आपका नोट भी लगा है। अर्थोपोडा में देह गुहा हीमोसिल होती है, वास्तविक सिलोम बहुसंकुचित होती है। देखिए, ऐसे प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ऑर्थोपोडा का शरीर छोटे छोटे खंड में बटा नहीं होता, यह लक्षण एनिलिडा संघ का है। ऑर्थोपोडा संघ में शरीर सिर, धड़ एवं उदर में विभक्त रहता है। एनिलिडा की तरह इसमें भी सिलोम देह गुहा पाई जाती है, लेकिन लघुकृत रिड्यूस्ड होती है, अतः आंतरांग रक्त से भरी हिमोसिल गुहा में होते हैं। ऑप्शन डी इज कंसिडरेड द मिसमैच बिकॉज while orthopods are metamerically segmented, their primary body cavity is reduced. True coelom replaced largely by a blood-filled hemocoel. क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से किस ऑर्थोपोडा के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में दो जोड़ा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है? Which of the following groups of arthropods have two pairs of legs in every segment of their trunk and have cylindrical body? Centipede, millipede, prawn या spider? तो इसका राइट आंसर है आपका मिलीपिड, ऑप्शन नंबर बी। मिलीपिड या गिजाई फाइलम ऑर्थोपोडा के अंतर्गत डिप्लोपोडा क्लास का सदस्य है। इसे सामान्यतः वायर वॉर्म कहते हैं। इसका शरीर 40 से अधिक खंडों का बना होता है तथा प्रत्येक शरीर खंड में दो जोड़ी टांगें होती है। मिलीपिड्स बिलोंग्स टू द क्लास डिप्लोपोडा and are characterized by having two pairs of jointed legs on most of their body segments and a cylindrical body. क्वेश्चन नंबर 64 है। मेल पीगियन नलिकाएं हैं। मेल पीगियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिलिड्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉक्स या एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट? इंपोर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट। मैल पीगियन नलिकाएं कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। ये कीटों के विशेष लक्षण, यह महीन फाइन अशाखित नलिकाएं होती है। इनका एक सिरा रुधिर में तैरता रहता है, जो कि रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को अवशोषित करके इनके क्रिस्टल बना देता है। मैल पीगियन ट्यूब्यूल्स आर द प्राइमरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन इंसेक्ट एंड मैनी अदर ऑर्थोपोड्स। क्वेश्चन नंबर 65 है। कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है। इसमें इन इंसेक्ट यूरिक एसिड इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द लीवर, लंग्स, फैट बॉडीज या क्लोका? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फैट बॉडीज। कीटों में वसा काय या वसा पिंडकों फैट बॉडीज में यूरेट कोशिकाएं पाई जाती है।
ये कोशिकाएं हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को प्राप्त करती है तथा उन्हें यूरिक अम्ल के रूप में अस्थायी रूप से संचित करती है। इन इंसेक्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द फैट बॉडीज स्टोर नाइट्रोजनस वेस्ट्स टेम्परली एज यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 66 है, पेब्रिन रोग होता है, पेब्रिन डिसीज अकर्स इन लार्क इंसेक्ट में, सिल्क वॉर्म में, चिकन में या हनी बीज में। तो इसका राइट आंसर है आपका सिल्क वॉर्म में। पेब्रिन रोग रेशम के कीड़ों सिल्क वॉर्म में होता है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो एक प्रोटोजोआ नौसेमा द्वारा उत्पन्न होता है। यह अंडों द्वारा प्रसारित होता है। पेब्रिन इज अ devastating protozoans disease caused by Nosema bombycis that affects silkworm and is transmitted via eggs। क्वेश्चन नंबर 67 है, नर पैलिमॉन में अपेंडिक्स मैस्कुलिना स्थित होता है। इन मेल पैलिमॉन अपेंडिक्स मैस्कुलिना इज प्रेजेंट ऑन द सेकंड वॉकिंग लेग्स, सेकंड प्लीपॉड, थर्ड प्लीपॉड या एंटिन्यूल। उसका राइट आंसर है आपका सेकंड प्लीपॉड। पैलिमॉन में उदर भाग एब्डोमेन 6 खंडों में बटा होता है। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी उदर उपांग एब्डोमिनल अपेंडेजेज होते हैं जिन्हें प्लवपाद कहते हैं। पहले 5 प्लवपाद तैरने के काम आते हैं तथा छठा पूंछ पंख बनाता है। नर में दूसरे प्लवपाद जो प्लीपर्ड है एक रॉड की तरह संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स मैस्कुलिना कहते हैं। यह इसे मादा से भिन्न करता है। In male prawns palimon, the appendix masculina is an accessory reproductive structure located on the second pair of plepods। क्वेश्चन नंबर 68 है, बॉम्बैक्स मोरी किस वर्ग के अंतर्गत आता है। बॉम्बैक्स मोरी बिलोंग्स टू द क्लास लेबिटोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा या फिर है आपका नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। देखिए एक नोट भी लगा है उसको भी पढ़ लेते हैं। जो बॉम्बैक्स मोरी है कीट वर्ग के इंसेक्टा के अंतर्गत आता है और इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। ठीक है। बॉम्बैक्स मोरी जिसे सामान्यतः सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ कहते हैं एक प्रकार का मॉथ है। इसका वर्ग कीट इंसेक्टा है तथा ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है। ठीक है। बॉम्बैक्स मोरी बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा, जबकि इंसेक्टा आपके ऑप्शन में नहीं था। एन ऑर्डर ऑर्डर पूछा होता तो क्या होता, लेपिडोप्टेरा होता, इसलिए नन ऑफ द अबव इज अ टेक्निकली करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 है, द लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बैक्स मोरी लास्ट फॉर डैश डेज। कितने दिन की होती है फिर, 32, 42, 52, 62। तो इसका राइट आंसर है आपका 42। ठीक है। यहाँ भी एक नोट लगा है, विभिन्न स्रोतों व अवस्थाओं के अनुसार कुल जीवन चक्र या लार्वा का काल लगभग 20 से 24 दिन या अन्य संदर्भों में कुल विकास अवधि हो सकती है। लेकिन अभी विकल्पों में हमें उसके नजदीक क्या है, आपको 42 दिख रहा है तो हम उसको लगेंगे। ठीक है। कुल कुल जीवन चक्र की बात कर रहा है टोटल की, तो वहाँ आपका 20 से 24 दिन भी कहीं पे बुक बुक में अगर आपके होंगे तो दिख सकता है, तो उस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में पूर्ण कायांतरण प्रदर्शित करता है। झिल्ली लार्वा का जीवन काल लगभग 20 से 24 दिन का होता है। द लार्वल स्टेज कैटरपिलर ऑफ द सिल्क वर्म बॉम्बैक्स मोरी टिपिकली लास्ट अराउंड 3 to 4 weeks, अप्रॉक्स 20 to 30 days। तो स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक लिस्ट रीजनल ड्यूरेशन, क्योंकि अब हर जगह अपने अपने रीजनल वो होते हैं तो वहाँ आपका अलग अलग चीजें हो सकती है, आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, दीमकों द्वारा प्रदर्शित ट्रोफोफ्लेक्सिस होता है। ट्रोफोफ्लेक्सिस सोन बाय टर्माइट्स इज सदस्यों के बीच रासायनिक संवाद, केमिकल कम्युनिकेशन अमंग्स इंडिविजुअल्स, दो लिंगों के बीच फेरोमोन आधारित युग्मन, फेरोमोन मेडिएटेड मैटिंग बिटवीन सेक्सेस, सदस्यों के बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड सेक्रेशन अमंग इंडिविजुअल्स या कोई नहीं, नन ऑफ दीज। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड सेक्रेशन अमंग इंडिविजुअल्स। दीमक एक सामाजिक कीट है। इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं। इनके बीच परस्पर
भोजन के आदान प्रदान को ट्रोफोफ्लेक्सिस कहते हैं। ट्रोफोफ्लेक्सिस इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिटिव secretions among colony members commonly observed in social insect like termites। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग इंसेक्ट इज नॉट अ पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स? ट्राइबोलियम, कैलेंड्रा, पायरिला या टेनेब्रियो? इसका राइट आंसर है आपका पायरिला। प्रश्नगत विकल्पों में पायरिला कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है। यह कीट प्रायः गन्ने के खेत में पाया जाता है और गन्ने के पौधे को व्यापक क्षति पहुंचाते हैं। पायरिला इज अ पेस्ट ऑफ सुगर केन क्रॉप्स whereas ट्राइबोलियम, कैलेंड्रा एंड टेनिब्रायो आर द नोन पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रोटोथेरेसिक ग्रंथियां पाई जाती है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन टीनिया, पेरीप्लेनेटा, पाइला या हिरुडिनेरिया? तो इसका राइट आंसर है आपका पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा या कॉकरोच में 3 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा कार्डिएका तथा प्रोथोरेसिक। प्रोथोरेसिक ग्रंथियों द्वारा निर्मोचन हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन या एग्डाइसोन का स्रावण होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। Prothoracic glands are endocrine glands found in insect like cockroaches. Periplaneta that secretes ecdysone। क्वेश्चन नंबर 73 है, तिलचट्टे में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है। इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन मैंडिबल्स, थोरैक्स, एब्डोमेन या हेड? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हेड। तिलचट्टा कॉकरोच में कई स्थानों पर बाह्य कंकाल के प्रवर्ध शरीर में भीतर धंसकर अंतः कंकाल बनाते हैं। इन्हें एपोडिम्स कहा जाता है। तंबू के आकार की एक प्लेट सिर का अंतः कंकाल बनाती है जिसे टेंटोरियम कहा जाता है। द टेंटोरियम इज एन इंटरनल एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द हेड कैप्सूल ऑफ इंसेक्ट लाइक द कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 74 है, तिलचट्टे के संयुक्त नेत्रों के नीचे सिर के पार्श्व भागों का निर्माण करते हैं। इन कॉकरोच द 2 लेटरल साइड ऑफ हेड बिलो कंपाउंड आइज आर फाउंड बाई एपिक्रेनियम, जेना, क्लाइपियस या फ्रॉन्स? तो इसका राइट आंसर है आपका जेना। ठीक है, कॉकरोच में सिर कई खंडों से संयोजन से बनता है। गालों के स्क्लेरोजोइड्स को संयुक्त नेत्रों के बीच होते हैं, इन्हें जेना कहते हैं। द जेना फॉर्म्स द चीक्स और लेटरल साइड्स ऑफ द इंसेक्ट हेड कैप्सूल सिचुएटेड डायरेक्टली beneath द कंपाउंड आइज। क्वेश्चन नंबर 75 है, मकड़ियों के स्पिनरेट्स जो सिल्क युक्त धागों का श्रावण करते हैं स्थित होते हैं। द स्पिनरेट्स ऑफ स्पाइडर्स विच सीक्रेट सिल्कन थ्रेड्स फॉर मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड। गुदा के अग्रभाग पर एंटीरियर ऑफ द एनस, मुख में इन द माउथ, कैलीगैरी में इन द कैलीगैरी या पेडिपेल्फी में? तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, एंटीरियर ऑफ द एनस। मकड़ियों के शरीर के 2 मुख्य भाग होते हैं, प्रोसोमा तथा एफिंथोसोमा। एफिंथोसोमा भाग पर स्पिनरेट्स या स्पिनिंग अंग होते हैं जो गुदा एनस के अग्र भाग पर स्थित होते हैं। ये जाला निर्माण के लिए सिल्क युक्त धागों का स्रावण करते हैं। स्पाइडर स्पिनरेट्स आर मॉडिफाइड अपेंडेजेज लोकेटेड वेंट्रली ऑन द posterior abdomen of soma anterior to the anus used to spinning silk। क्वेश्चन नंबर 76 है, कॉकरोच की कोलेट्रल ग्रंथियों का कार्य है। कोलेट्रल ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच हेल्प इन डाइजेशन, कॉपुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोकून या फर्टिलाइजेशन? इसका राइट आंसर है आपका कोकून निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कोकून। कोलेट्रल ग्रंथियां मादा फीमेल कॉकरोच में पाई जाती है। निषेचन के पश्चात इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से निषेचित अंडे फर्टिलाइज्ड एग्स के चारों ओर एक खोल का निर्माण होता है। इस संरचना को उथिका या कुकून कहते हैं। द कोलेट्रल ग्लैंड्स इन फीमेल कॉकरोचेज सीक्रेट मटेरियल दैट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव एग केस और उथेशिया या फिर आप इसको कुकून भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, जब कोई प्राणी अन्य संबंधित प्राणी में प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए
अपने स्वयं के प्रजनन विशेषाधिकारों का त्याग करता है तो उसे कहा जाता है where one sacrifice its own reproductive privilege to promote reproduction in another related individual. It is called reciprocation, uscociality, cooperative brood या selfishness. तो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुसामाजिकता या फिर यू सोशियलिटी। ठीक है। जब कोई प्राणी अन्य संबंधित प्राणियों में प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के प्रजनन विशेषाधिकारों का त्याग करता है तो उसे सुसामाजिकता या यू सोशियलिटी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी में रानी मक्खी सिर्फ प्रजनन कार्य करती है जबकि सैनिक और कार्यकर्ता मिलकर बच्चों के लिए अनुकूल रहने की स्थिति बनाने के लिए कार्य करते हैं। यू सोशियलिटी इज अ सोशल सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय कोऑपरेटिव ब्रूड care and reproductive division of labor, where sterile castes sacrifice reproduction to raise relatives. क्वेश्चन नंबर 78 है शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है इन बीज वैगल डांस मेंट फॉर रिप्रोडक्शन कम्युनिकेशन विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड किलिंग फॉरेन बी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संदेश पहुंचाने का कार्य। लेकिन एक नोट भी है, देखिए वैगल डांस आपका संदेश पहुंचाने का कार्य कम्युनिकेशन, लेकिन भोजन स्रोत की दिशा व दूरी बताने के लिए संचार का साधन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सी दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। ज्यादातर आपका वैसे भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर दूरी के बाद होता है। शहद की मक्खी में दो प्रकार के नृत्य देखे गए हैं। ये उनकी भाषा है जिसके माध्यम से ये संदेश पहुंचाती है। यह संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। देखा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यदि स्रोत नजदीक है तो ये गोलाकार नृत्य राउंड डांस प्रदर्शित करती है, तथा यदि यह दूर लगभग 100 मीटर से अधिक है तो ये वैगल नृत्य या धूम अभंदोलन नृत्य टेल वैगलिंग डांस प्रदर्शित करती हैं। द वैगल डांस इन हनीबीज इज अ sophisticated form of communication used to inform other foragers about the direction and distance of food sources. क्वेश्चन नंबर 79 है श्रमिक मधुमक्खी निम्न प्रकार का नृत्य अपने साथियों जो छत्ते में होती है के सामने करती है जब मकरंद छत्ते से 100 मीटर दूर हो। The worker honeybee perform the following type of dance before the fellow bees in a hive when the nectar is about 100 meters away from the hive. Waggle dance, circular dance, straight line dance या cross dance। तो अभी देखा हमने क्या होता है, वैगल डांस होता है जब मकरंद स्रोत छत्ते से 100 मीटर या उससे अधिक दूरी पर होता है तो श्रमिक मधुमक्खी वैगल डांस वैगल नृत्य करती है। When nectar sources are more than 100 meters away, worker bee perform the waggle dance. क्वेश्चन नंबर 80 है धूम अबंदोलन नृत्य किसकी भाषा है। टेल वैगलिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ रेशम कीट की, लाह कीट की, मधुमक्खी की या मछली की। किसकी थी, मधुमक्खी की। ठीक है, धूम अबंदोलन नृत्य टेल वैगलिंग वैगल डांस मधुमक्खियों द्वारा भोजन की दिशा और दूरी दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली संचार भाषा है। क्वेश्चन नंबर 81 है मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य है। इन हनीबीज स्पेसिफाइड डांस इज मेंट फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, किलिंग फॉरेन बीज या एंटरटेनमेंट। ये भी अभी आपका घुमा के पूछा गया है, तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन द सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, मधुमक्खियों में विभिन्न प्रकार के नृत्यों जैसे वेगल या गोल नृत्य का मुख्य उद्देश्य छत्ते की अन्य सदस्यों को भोजन के स्रोत की दिशा और दूरी की सूचना देना होता है। द डांस परफॉर्म बाय हनीबीज आर primarily meant to communicate the location and distance of food source to other forager bees. क्वेश्चन नंबर 82 है पेरीपेट्स में ऑर्थोपोड की समान संरचना है। पेरीपेटस रिसेम्बल्स एन ऑर्थोपोड इन हैविंग खंडयुक्त मेटानेफ्रिडिया, सेगमेंटेड मेटानेफ्रिडिया, जोड़ीदार उपांग पियर्ड अपेंडेजेस, सीलिया युक्त जनन नलिका सीलिएटेड रिप्रोडक्टिव डक्ट, पश्च ऑसिलेटेड हृदय, डॉर्सल ऑसिलेटेड हार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पियर्ड अपेंडेजेज।
पेरिपेटस को एनिलिडा तथा ऑर्थोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। कितने बार कह दिया है कि जो एनिलिडा और ऑर्थोपोडा है उसके बीच की कनेक्टिंग लिंक पेरिपेटस होता है। इसमें दोनों संघों के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इसमें ऑर्थोपोडा के समान जोड़ीदार टांगे, संयुक्त नेत्र तथा ट्रैकी पाई जाती है। इसमें क्यूटिकल नहीं होती, जबकि खंडयुक्त नेफ्रिडिया होते हैं। Peripatus exhibits arthropod-like characters such as paired jointed appendages, compound eyes and tracheae. क्वेश्चन नंबर 83 है, इनमें कौन सामाजिक कीट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंसेक्ट है? कैलोटम्स, साइमैक्स, बॉम्बिक्स या मेंटिस? तो इसका राइट आंसर है आपका कैलोटर्मस। कैलोटर्मस ऑप्शन नंबर ई। ऐसे जंतु जो कॉलोनी में समूह में रहते हैं तथा इनके सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग भाव होता है, सामाजिक जंतु कहलाते हैं। कैलोटर्मस दीमक की एक प्रजाति है, एक ऐसा ही कीट है। ठीक है। इंसेक्ट दैट लिव इन ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी विच कोऑपरेटिव बिहेवियर आर सोशल इंसेक्ट सच एज कैलोटर्मस और टर्माइट। क्वेश्चन नंबर 84 है, दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणीगामी होते हैं। जू फ्लैजिलेट्स फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स आर पैरासाइट्स, सिम्बायोन्ट्स, कॉमनसेल्स या प्रेडेटर्स? तो इसका राइट आंसर है आपका सिम्बायोन्ट्स, सहजीवी। दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणीगामी जू फ्लैजिलेट्स सहजीवी होते हैं। ये प्राणीगामी दीमक की आहार नाल में उपस्थित जीवाणुओं का लकड़ी आदि के विखंडन में सहयोग करते हैं। द जू फ्लैजिलेट्स रिसाइडिंग इन द टर्माइट गट आर सिम्बायोन्ट्स दैट हेल्प डाइजेस्ट सेल्यूलोज फ्रॉम वुड। क्वेश्चन नंबर 85 है, सिल्क वॉर्म की कोकून निर्माण के बाद की प्रक्रिया है। पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इंक्लूड्स थिमिंग, स्टिफलिंग, रियरिंग या प्रूनिंग? तो इसका राइट आंसर है आपका स्टिफलिंग। सिल्क वॉर्म में कोकून निर्माण के बाद कोकून को गर्म जल या ओवन में रख दिया जाता है, जिससे इसके अंदर का प्यूपा मर जाता है। इस प्रक्रिया को स्टिफलिंग कहते हैं। प्यूपा रेशम को काटकर बाहर निकलता है, इसलिए इसे मार दिया जाता है। स्टिफलिंग इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग द प्यूपा इनसाइड द कोकून यूजिंग हीट, स्टीम और हॉट वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इमर्जिंग एंड कटिंग द सिल्क थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 86 है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड निम्फ, इमेगो, मैगॉट, टम्बलर? इसका राइट आंसर है आपका मैगॉट। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगॉट या ग्रब कहते हैं। यह सफेद, मुलायम, सिलेंडर के आकार का तथा पाद विहीन होता है। इसमें सिर का भाग भी दिखाई नहीं देता। द लार्वल स्टेज ऑफ अ हाउस फ्लाई इज लेगलेस एंड सिलिंड्रिकल, कॉमनली रेफर्ड टू एज अ मैगॉट। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हाउस फ्लाई, एंथ्रेक्स, मच्छर एनसीफेलिटिस, मॉस्किटो एनसीफेलिटिस और मूषक पिशु ब्यूबोनिक प्लेग, रेट फ्ली ब्यूबोनिक प्लेग या खटमल गोनोरिया? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खटमल से गोनोरिया नहीं होता। ठीक है। घरेलू मक्खी का संबंध एंथ्रेक्स बीमारी से नहीं है। यह पेचिश, हैजा आदि रोग फैलाने का कारक है। प्रश्न के शेष विकल्प सही है, जबकि खटमल से गोनोरिया नहीं फैलता। बेडबग्स डू नॉट ट्रांसमिट गोनोरिया, दस ऑप्शन डी इज इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, घरेलू मक्खी के पश्च पंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं। उड़ानावधि में ये द हिंड विंग्स ऑफ हाउसफ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल halters during flight. These do not beat at same rate as forewings, beat faster than forewings, beat slower than forewings? इसका राइट आंसर है बीट फास्टर देन फोरविंग्स। घरेलू मक्खी में मीसोथोरेक्स से लगे पहली ही जोड़ी के पंख विकसित होते हैं। मेटाथोरेक्स वाली जोड़ी के पंख सूक्ष्म घुंडीदार संवेदी सूत्रों के रूप में होते हैं, जिन्हें संतोलक हॉल्टर्स कहा जाता है। ये उड़ने में शरीर का संतुलन बनाते हैं और संभवतः ध्वनि तरंगों को ग्रहण करते हैं।
उड़ानावधि में घरेलू मक्खी के पश्च पंख प्रायः अग्र पंखों से द्रुतर स्पंदन करते हैं। इन हाउस फ्लाइज द हिंड विंग्स मॉडिफाइड इनटू हॉल्टर्स बीट रैपिडली ड्यूरिंग फ्लाइट टू मेंटेन बैलेंस एंड एक्ट एज गायरोस्कोपिक ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 89 है, जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जुइया लार्वा इज माइसिस, एलिमा, मेगालोपा या साइप्रिस। इसका राइट आंसर है आपका माइसिस। केकड़े के विकास में जुइया लार्वा आगे चलकर मैगलोपा में बदलता है। ठीक है, आगे चलकर, पहले माइसिस होता है फिर आगे चलकर मैगलोपा में बदलता है, जबकि झींगा क्रस्टेशियन विकास में माइसिस भी महत्वपूर्ण है। प्रयुक्त संदर्भ अनुसार जुइया का रूपांतरण मैगलोपा माइसिस है। जुइया लार्वा डेकापोड्स क्रस्टेशियन का एक प्रमुख लार्वा है। कुछ डेकापोड्स में जुइया मेटाजुइया लार्वा में परिवर्तित होता है, जबकि श्रिम्प या लॉबस्टर में यह माइसिस लार्वा में परिवर्तित होता है। साइप्रिस लार्वा नोपेसियस लार्वा से परिवर्तित होता है। कुछ में जुइया या मेटाजुइया बनने के बाद यह मैगलोपा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। द जुइया लार्वा इन मैनी क्रस्टेशियन मेटामॉर्फोसिस इनटू सब्सिक्वेंट लार्वल stage like the mysis or megalopa depending on the specific group। क्वेश्चन नंबर 19 है, 90 है, कीटों में 2 जोड़ी पंखों और 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं, परंतु निम्नलिखित में से एक के लिए यह परिभाषा सही नहीं बैठती। Insecta have 2 pairs of wings and 3 pairs of thoracic legs, but one of the following does not fit the definition। honeybee, cockroach, mosquito या butterfly। इसका राइट आंसर है आपका मॉस्किटो। ठीक है, मच्छर में 3 जोड़ी वक्षीय पाद तो होते हैं, परंतु पंख केवल एक ही जोड़ी होते हैं। दूसरी जोड़ी के पंख बैलेंसर संतोलक हॉल्टर्स में रूपांतरित हो जाते हैं। मॉस्किटो डिप्टेरा possesses only one pair of functional wings, the hind wings being modified into halters, making the 2 pairs of wings definition inaccurate for them। क्वेश्चन नंबर 91 है, नर मच्छर के मुखांग में निम्न में से कौन सा नहीं होते। द माउथ पार्ट ऑफ मेल मॉस्किटो नॉट हैव मैक्सिला एंड मैंडिबल, लेबियम एंड लेब्रम, मैक्सिलर पाल्प्स एंड लेबियम या फिर एंटीना एंड हाइपोफेरिंग्स। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिली और मैंडिबल्स। नर मच्छर के मुखांग में मैक्सिली एवं मैंडिबल्स नहीं पाए जाते, जबकि मादा मच्छर में ये अच्छी तरह विकसित होते हैं। इन्हीं उपांगों की उपस्थिति के कारण नर मच्छर रक्त चूसने में असमर्थ होता है। मेल मॉस्किटोस लैक पियर्सिंग माउथ पार्ट सच एज फंक्शनल मैक्सिला एंड मैंडिबल्स, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बाइटिंग एंड सकिंग ब्लड। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चिबुकास्ती का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल्स, मस्का, एनाफिलीज, ब्लेटा या एपिस। तो इसका राइट आंसर है आपका मस्का। कीटों की मैंडिबल्स एक जोड़ी मुख्य उपांग है, जिसका प्रमुख काम खाद्य पदार्थों को पकड़ना, तोड़ना, खाना तथा शत्रुओं से रक्षा करना है। यह मस्का घरेलू मक्खी में नहीं पाया जाता। प्रश्न के अन्य विकल्पों एनाफिलीज, ब्लेटा एवं एपीज में मैंडिबल्स पाई जाती है। हाउस फ्लाइज मस्का लैक फंक्शनल मैंडिबल्स यूटिलाइजिंग स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स इंस्टीड। और लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, निम्न में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है। ऑफ द इंसेक्ट विच टेक्स इट्स फूड आफ्टर लिक्विफाइंग इज हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच या हनी बी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारा नॉन कोऑर्डिनेट्स में ऑर्थोपोडा चल रहा था, जिसकी आज फाइनल क्लास थी और ये आज आपकी कंप्लीट हो गई है। और चैनल में पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये सारी पीडीएफ जो भी यूट्यूब में कराई जाती है टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाती है। ठीक है, और अभी तक अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिटेल नोट्स, प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यू क्लासेस चल रही है। ठीक है, मेंबरशिप आपकी 1 महीने की रहेगी और 299 पर मंथ की प्राइस पे रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए।